ओके, नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं अभी आया हूँ ग्राम पल्ली में। शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से मैं मुकेश गंगोत्री और हमारे हेड ऑफिस से भी हमारे बॉस आए हुए हैं जो ऑल इंडिया सीड्स का बिज़नेस देखते हैं। वो भी आज ग्राम पल्ली में हम लोग एक मक्का के फील्ड को देखने के लिए आए हुए हैं। हमारी कंपनी का एक मक्का यहाँ पे लगाया गया है, हीरा 1122। उसी के संदर्भ में हम किसान भाइयों को भी हम लोग दिखाने के लिए लाए हैं। चूँकि अभी की वर्तमान स्थिति ये है कि आसपास के क्षेत्रों में जो फसल लगाई गई थी रबी में, वो सभी की स्थिति सभी किसान भाइयों को पता है। तो आने वाले समय में भविष्य में क्या करना है, उसकी स्थिति को मार्गदर्शन के रूप में आगे किसानों के क्या करना चाहिए, उसके मार्गदर्शन के रूप में हमारे यहाँ पे एक किसान मित्र हैं श्री राजू जी मेवाड़ा। आज राजू भाई ने इस गांव में एक नया काम किया है। वैसे तो ये कोई नई फसल नहीं है, लेकिन इस गांव के लिए शायद नई फसल होगी। तो उसके लिए तो मैं पहले राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना नाम क्या है साहब? जी राजू नाम है मेरा। राजू जी मेवाड़ा जी। कौन सा गांव है? ये गांव है मेरा ग्राम पल्ली जी, तहसील और जिला सीहोर। तहसील सीहोर, जिला सीहोर जी। मोबाइल नंबर क्या साहब अपना? मोबाइल नंबर है सर मेरा 975468 जी 9451 जी। तो राजू जी, आपने ये कौन सी फसल लगाई हुई है? ये सर मैंने हीरा 1122 लगाई है। मक्का। मक्का। तो आपने पहली बार ही लगाई, इसके पहले भी लगाई थी? नहीं, हीरा 1122 सर मैंने पहली बार लगाया है। हीरा 1122 पहली बार लगाया है। तो अभी आज प्लाट पे खड़े हुए, प्रैक्टिकली सब फसल आप लोगों की नज़र के सामने है। हाँ। तो फसल देख करके आपको कैसा लग रहा है? सर उससे तो बहुत अच्छी अनुभूति मिल रही है अपने फसल देख के। तो अच्छा और अच्छा। बहुत बढ़िया फसल है सर। क्या उम्मीद लगाया आपने इस फसल से कि आपको इस कितने एकड़ में लगाई अपन ने? ये 2 एकड़ में है सर। 2 एकड़ में जी। तो अभी फसल जिस हिसाब से खड़ी हुई है, जो भुट्टा आपके हाथ में रखा हुआ है या अभी फसल पौधे के अंदर जो भुट्टे लगे हुए हैं, हाँ। इसको देख करके आपको कैसा लग रहा है? कितना तक आपकी उम्मीद, इसमें कितना प्रोडक्शन की उम्मीद रखते हैं आप इसको देख करके? अब इसमें तो सर अभी इसकी जो भुट्टा बना हुआ है, हाँ, उस हिसाब से तो सर ये 20 कुंटल एकड़ का इसका अनुमान तो पूरा अपना फुल है बिल्कुल। मतलब राजू भाई का कहना ये है कि अभी की कंडीशन में जिस हिसाब से भुट्टा रखा हुआ है जी, उस हिसाब से 20 क्विंटल की उम्मीद आपको लग रही है और इसमें ऐसा माल लगा हुआ है। लगा हुआ है सर। चलो, तो बहुत अच्छी आपने फसल की। अच्छा, ये 20 क्विंटल लेने के लिए हाँ। इस फसल में शुरू से लेकर के अभी तक आपने क्या क्या किया है? इसमें सर मेरा 8 किलो एकड़ के हिसाब से तो जी। बीज लगा मेरा। जी। और उसके बाद में मैंने एक बार इसमें यूरिया दिया है, वो भी 2 एकड़ में मात्र 2 बोरी दिया है बस। 2 एकड़ में 2 बोरी यूरिया खाद दिया है जी। और क्या किया है? और खरपतवार के लिए दवाई डाली थी एक बार खरपतवार नाशक डाली। इसके अलावा कुछ विशेष? इसके अलावा कोई विशेष नहीं है सर। तो इतने मेंटेनेंस से आप संतुष्ट है इस फसल की बिल्कुल कैपेसिटी जो लगी हुई है? इसमें लागत का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, लागत तो इसमें बहुत नाके समान है। और अब आप सब लोगों के सामने ये फसल पूरी है। बिल्कुल, खरपतवार का सब मेन है। सोयाबीन लगा है, इसमें कुछ बीज भी नहीं निकलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। भाई साहब का कहना यह है कि इन्होंने इनके हिसाब से, एक्चुअली हमारी कंपनी का जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से बोनी के समय एक बार खाद, उसके बाद 1 महीने की फसल के अंदर अंदर एक बार खाद, हाँ। एक बार ये फ्लावर्स जब आता है, मांजर बोलते हैं इसको, ये जब निकलने वाली रहती है उसके पहले एक बार और खाद। ऐसा 2 बार इसमें कम से कम बोनी के खाद के अलावा 2 बार डालना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश इन्होंने एक बार ही डाला है और एक बार के बाद में आप सब किसान भाई यहाँ पे खड़े हुए, परिणाम आप लोगों के हाथ में है। यदि इस वैरायटी को 2 बार खाद डल जाता तो ये क्या होती? और बेहतर बनती सर ये। अब इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली इसके विषय में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। अभी मोटा मोटा जैसा आपको महसूस हुआ वो आपने बता दिया है। इस भुट्टे में जो आपके हाथ में रखे हुए, मेरे हाथ में भी रखे हुए हैं, इसमें से यदि हम दाना बाहर निकालेंगे हाँ। तो 170 ग्राम से लेकर के 225 ग्राम तक के भुट्टे के दाने के वजन वाले भुट्टे आपके हाथ में रखे हुए हैं। जी, इतना तो है वजन इसमें। और आपके पास है भुट्टे, हाँ। आप बिल्कुल तोल लीजिएगा। 1 पॉइंट। दूसरा, हमारी गाइडलाइन ये होती है, मैं इसलिए ये विस्तार से बताना चाहता हूँ क्योंकि आपका क्षेत्र नया है मक्का के लिए, और मक्का में किस तरीके से एवरेज लेना है और कैसे बोनी करना है और कैसे खाद डालना है, इसको यदि आपने व्यवस्थित कर लिया
तो मक्का 30 और 35 क्विंटल प्रति एकड़ निकलती है और इसको कोई नहीं रोक सकता। यही प्लाट, यही जमीन, यही खेत, यही किसान 30-35 एकड़ इस साल मक्का निकाल लेते यदि थोड़ी सी व्यवस्था में सुधार हो जाता तो अनुमान बता रहे हैं ये तो एक कितने अनुमान है हाँ, अब मैं ये जानकारी देना चाहता हूं। आप सबसे बड़ा उत्पादन में रोल मक्का का रहता है वो बोनी के तरीके में। जब आप बोते हैं मक्का के पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 इंच हो और लाइन से लाइन की दूरी 20 से 24 इंच होना अनिवार्य है। पहले प्राथमिकता ये है। बीज यदि आप इस मेथड से लगाओगे तो 6.5 से 7 किलो बीज लगेगा, इससे ज़्यादा बीज नहीं लगेगा एकड़ का। और इतनी दूरी पे जब आप लगाओगे एक पौधे से मात्र 150 ग्राम आप दाना निकालिए। ये जो मैं दूरी बता रहा हूं इस दूरी के हिसाब से 1 एकड़ में यदि हम देखते हैं तो लगभग 24,500 पौधे आते हैं। इस 24,500 पौधे में से आप ऊपर के 4,500 पौधों को हटा दीजिए। छोटा रह जाए, कमजोर रह जाए, टूट जाए, नुकसान हो जाए, वो 4,500 हटा दो। आप मात्र 20,000 पौधे पकड़िए और 150 ग्राम एक भुट्टे से हमको दाना निकलेगा तो 30 क्विंटल मक्का निकलती है। बस सिंपल मेथड है ये, इसमें कोई विशेष नहीं है। आपके हाथ में भुट्टे रखे हैं, इस दूरी से आप जितनी जमीन का क्षेत्रफल आप नाप लेंगे तो आपके 24-25 हजार पौधे से ज्यादा नहीं आएगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। स्पेसिंग गैप यदि आपने बराबर रखा तो आपके खेत में इतनी मक्का निकलेगी। तो राजू भाई, आने वाले समय में आपके गांव के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो सर सब किसान भाइयों से यही संदेश है हाँ। कि भाई आप सब लोग यहाँ मेरे यहाँ उपस्थित है आज, जी फसल खड़ी है, आप लोग देख रहे हैं, और सबसे यही कि भाई जिससे जितनी हो सके बिल्कुल मक्का की फसल लगाएं बढ़िया। और मक्का में भी एक चीज और चीज का मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिलेक्शन करना बताया था। मक्का की वैरायटी ऐसी सिलेक्शन करो जो समय बचाए, जो थोड़ी बहुत जैसे कम लागत राजू भाई की लगी उसके बाद परिणाम अपने सामने। ऐसा नहीं कि साहब आपने पूरी लागत नहीं लगाई यार इसलिए वो इतने से रह गए, हम क्या करें। लागत भी जरूरी होती है, लागत भी उतनी विशेष नहीं है, उसके बाद ये परिणाम हो। पौधे की हाइट ज्यादा ना बढ़े, पौधे में मीडियम साइज पे भुट्टा आए, ये सारे गुण को यदि हम देखते हैं तो आप हीरा 1122 को क्या नंबर देना चाहेंगे? ये तो सर इसको 1 नंबर देना चाहता हूँ। ये रिजल्ट आपके नंबर सामने मिलेंगे सर। हाँ, वो तो 100% है हीरा 1122। क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्लाट को देख करके आ रहे हैं। एक किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने 5-6 प्रकार के ब्रांड लगाए हैं। हाँ। आज हमने उनके खेत में प्रोग्राम किया था। हाँ। सबसे टॉप वैरायटी के रूप में उभर करके ये आई है। हाँ। और रेट में भी सबसे सस्ती है ये। हाँ, रेट भी किसान के हितैषी रेट है, ज्यादा महंगा हाई फाई बीज का रेट नहीं है। बहुत कम मात्रा में बीज लगता है, बारीक बीज आता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये अभी राजू भाई कितने दिन की फसल हो गई है? ये सर अपनी 20 जुलाई से थी। 20 जुलाई से थी ये, 20 जून से। 20 जून से। हाँ। 20 जून से थी तो आज अपनी ये 25 तारीख हो गई है। जी। 95 दिन की फसल ये 95 दिन कंप्लीट हो चुकी है। और हम लोग बोलते हैं 105 दिन में ये वैरायटी कंप्लीट हो जाएगी। 8 से 10 रोज लगेगी खेत से बाहर। अभी इसको 20 दिन हमारे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बचे हुए हैं। परिणाम आपके सामने है। 20 दिन में कटेगी नहीं कटेगी आप बता सकते हैं, आपका अनुभव हमसे ज्यादा है। 10 दिन में आराम से कट जाएगी सर ये। मतलब समय भी कोई विशेष नहीं है और अगली फसल भी आप समय पे बोनी कर सकते हैं। कठिन परिस्थिति में इसमें भी प्राकृतिक आपदा आई है, आपको देख सकते हैं, हवा चली है, झोंक आया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आपके हाथ में परिणाम है तो बिल्कुल है। आप इस फसल के ऊपर आएंगे तो आपकी रबी में वो खरीफ के सीजन में आपको एक इनकम फिक्स हो जाएगी कि 100% मक्का तो निकलेगी ही निकलेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अपने जेब से खेत की सफाई नहीं करवाएगी कभी मक्का। भाई ये तो आपकी पक्की है, इसको तो चाहे आपदा चाहे कुछ भी है वो निकलना है। ये तो पक्का है आपका इसका आना। तो आपने जो सोचा था उसकी उम्मीद के हिसाब से ये ब्रांड खरा उतर रहा है? बिल्कुल सर, पूरा 100% खरा उतरा है मेरे हिसाब से तो। चलो ठीक मैं है, पूरा संतुष्ट हूँ। सर राजू भाई ने तो मक्का लगाई है। लेकिन यहाँ पे हमारे 2-4 वरिष्ठ जो किसान हैं उनसे मैं 2-4 किसानों से ओपिनियन लेना चाहूंगा कि इस मक्का को देख करके आपको कैसा लग रहा है। आइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा केदार सिंह मेवाड़ा। केदार सिंह जी मेवाड़ा। कौन सा गांव सर अपना? पल्ली है। तो अभी आप राजू भाई के खेत में आए हैं? इसीलिए आए हैं सर, मक्का देखने के लिए आए। टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आए हम जी। तो अगली बार हम भी लगाएंगे। राजू ने लगाया, छोटा किसान है लेकिन उन अच्छी खेती कर रही है। बहुत बढ़िया सर। तो ये वैरायटी हीरा 1122 आपको पसंद आई है? 1 नंबर है सर। ठीक है, आइए बाबूजी।
आप भी थोड़ा सा आपका मत बताइए, क्या है, कैसा महसूस आपको हो रहा है? आइए आइए जी, नमस्कार। शुभ नाम क्या साहब अपना? सजन सिंह मेवाड़ा। सजन सिंह जी मेवाड़ा। तो मेवाड़ा साहब कितने एकड़ में खेती करते हैं आप? मेरे पास है 17-18 एकड़। 17-18 एकड़ में। अभी 17-18 एकड़ में क्या फसल लगी आपकी? सोयाबीन है। अभी निकल गया कि निकलना बाकी है? निकलना भी रही है और तो निकल गया है, निकल भी रहा है। तो ना के बराबर है इस साल। तो क्या एवरेज क्या दे रहा है सोयाबीन? 1.5 से 2। 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ सोयाबीन निकल रहा है। तो मक्का को देख करके आपको कैसा लग रहा है? मक्का एक नंबर फसल सर। एक अच्छा विकल्प मिला अपने हाथ में। भविष्य हटके ये एक अच्छी फसल है। एक अच्छी फसल है, अच्छा विकल्प है। चलो मेवाड़ा जी, बिल्कुल आप लगाइए। बिल्कुल लगा। और हीरा 1122 मक्का के लिए आप लगाने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कितना एकड़ में लगाएंगे अगली साल आप? कम से कम 10 एकड़ में लगाऊंगा। 10 एकड़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पूरी जमीन में लगाएंगे, सोयाबीन को बंदी जी जी जी, नहीं बिल्कुल, आपको हम पूरा सहयोग देंगे। पूरी टेक्निकल जानकारी हमारे स्टाफ, राजू भाई के खेत में मैं एक बार और आ चुका हूं देखने के लिए। और जब आप लोग लगाएंगे तो फिर तो हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी विशेष तौर से, क्योंकि बीज बेचना और बीज को सक्सेस करने में बहुत अंतर है। बहुत अंतर आता है, सही बात है सर। हमारा उद्देश्य है कि आपने हमसे कुछ उम्मीद लगाई है तो उस पे हम कोशिश करें कि उस पे हम खरा उतरें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर